सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस अपडेट सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जानते हैं आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स क्या हैं। लद्दाख में सीमा विवाद को लेकर आज सोमवार को चीन के टॉप ऑफिशियल्स की तरफ से एक बयान सामने आया है, जिस पर उनका ये कहना है कि चीन और भारत एलएसी पर शांति बनाए रखने और साथ ही सीमा गतिरोध को बातचीत के माध्यम से सुलझाने को लेकर आपस में सहमत हुए हैं। और ये बयान दोनों देशों के टॉप मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग के 2 दिन बाद चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें दोनों देशों ने बायलैटरल एग्रीमेंट्स यानी कि द्विपक्षीय समझौतों के माध्यम से इस विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने के लिए सहमति दी है। और इस पर चीन विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का ये भी कहना है कि इसमें से एक आम सहमति ये भी है कि दोनों पक्षों के लीडर्स की आम सहमति को लागू करने और ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि ये मतभेद आगे विवादों में ना बढ़े। और उनका भी कहना है कि दोनों ही पक्ष सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जहाँ चीन एक तरफ इस विवाद को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाने की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इन क्षेत्रों में अपनी मिलिट्री की उपस्थिति को बढ़ा के अभी भी एलएसी पर दबाव बनाने की कोशिश में है। और जैसे कि कल के डिफेंस अपडेट में हमने आपको बताया था कि चाइना के स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से रिपोर्ट जारी करके इस बात की जानकारी दी गई है कि चाइनीज एयरफोर्स के साथ कई हजार सोल्जर्स को हुबेई प्रांत से एलएसी के पास वाले इलाकों में मूव कराया गया है। और कल ही नहीं बल्कि आज भी ग्लोबल टाइम्स की तरफ से इसी तरह की प्रोपेगेंडा वीडियोस जारी की गई हैं। यानी कि चीन जहां एक तरफ शांति की बात कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वो इस तरह के साइकोलॉजिकल वॉर में भी व्यस्त है। ऑफिशियल्स का कहना है कि इस साल लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग सू लेक के पास वाले क्षेत्रों में आईटीबीपी की पहली क्लाइमेट कंट्रोल बॉर्डर पोस्ट को ऑपरेशनलाइज कर दिया जाएगा। और जो ये क्लाइमेट कंट्रोल बॉर्डर आउटपोस्ट वाली योजना है, इससे पहले कई बार देरी का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब उम्मीद है कि इस साल पहली क्लाइमेट कंट्रोल बॉर्डर आउटपोस्ट संचालित हो जाएगी। और रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पहली मॉडर्न क्लाइमेट कंट्रोल बॉर्डर आउटपोस्ट में एनर्जी सोर्स के लिए सोलर एनर्जी जैसे क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। और इन बॉर्डर आउटपोस्ट में पानी को लिक्विड फॉर्म में स्टोर करने की फैसिलिटीज भी मौजूद होंगी। बता दें कि जो पैंगोंग सू लेक के पास वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। लेकिन इस मॉडर्न बॉर्डर आउटपोस्ट की खासियत ये होगी कि इसके अंदर का टेम्परेचर 22 से 28 डिग्री सेल्सियस पर रेगुलेट किया जा सकेगा। और ये बॉर्डर आउटपोस्ट प्रोजेक्ट भारत के एम्बिशियस स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट है, क्योंकि यही वो फैसिलिटी है जो ट्रूप्स को इतने कठिन वातावरण में भी काफी लंबे समय तक तैनात रहने में मदद करती है। और बता दें कि इन क्षेत्रों में टेम्परेचर जो माइनस में होता है, यहाँ पे खतरा दुश्मन की गोली से ज्यादा यहाँ के वातावरण से होता है। सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा जम्मू कश्मीर के सोफियान जिले में 4 और आतंकियों को ढेर किया गया है। और मारे गए आतंकियों से 2 AK-47, एक SLR और एक पिस्टल भी बरामद हुई है। और इंडियन आर्मी के टॉप ऑफिशियल के मुताबिक इस साल जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेज द्वारा करीब 101 मिलिटेंट्स को एलिमिनेट किया गया है। और अब सिक्योरिटी फोर्सेज करीब 125 और आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिनमें करीब 25 आतंकी विदेश के भी हैं। और उनका कहना है कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इन ऑपरेशंस को इसी तरीके से प्रोफेशनल तरीके से अंजाम देना जारी रखेगी, ताकि जो आम जनता है उसे कोई ज्यादा दिक्कत ना आए, क्योंकि आखिर में हमारा प्रमुख उद्देश्य घाटी में शांति को स्थापित करना है। और हमारी फोर्सेज ऐसे को न्यूट्रलाइज कर रही है जिसके बाद यहाँ के आम नागरिक बिना किसी डर के रह सकें और उनकी दिनचर्या को जारी रखने में उनको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। और जब उनसे टीआरएफ के बारे में पूछा गया, तो उनका कहना था कि टीआरएफ यानी कि द रेजिस्टेंस फोर्स जैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये केवल एक सोशल मीडिया एंटिटी है जो घाटी में होने वाली किसी भी घटना के लिए अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। और ये केवल एक इलेक्ट्रॉनिक डोमेन है। और बाकी इसके अलावा टॉप मीडिया सोर्सेज के मुताबिक मिलिट्री इंटेलिजेंस के एक और ऑपरेशन में आज सोमवार को राजस्थान में 2 ISI ऑपरेटिव्स को गिरफ्तार किया गया है। ये एक जॉइंट ऑपरेशन था जो कि लखनऊ बेस्ड मिलिट्री इंटेलिजेंस और राजस्थान पुलिस द्वारा अंजाम दिया गया था। और इस ऑपरेशन में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से एक का नाम है विकास कुमार, जो कि श्री गंगानगर के पास मौजूद आर्मी एम्यूनिशन डिपो में एक सिविल डिफेंस एम्प्लॉय है। और दूसरे का नाम है चिमन लाल, जो कि आर्मी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में एक सिविल कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय है। और इन दोनों को आर्मी के एम्यूनिशन डिपो और महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी पास करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
टिड्डियों के खतरे से निपटने के लिए अब इंडियन एयरफोर्स के Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को डिप्लॉय किया जाएगा, जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स के 5 Mi-17 हेलीकॉप्टर्स को टिड्डियों के झुंड पर स्प्रे करने के लिए यूरोप से इंपोर्ट किए गए हाई पावर्ड स्प्रेइंग इक्विपमेंट से लैस किया जाएगा। और सीनियर एविएशन मिनिस्ट्री ऑफिसर्स के मुताबिक अलग अलग मंत्रालय, इंडियन एयरफोर्स, आर्मी एविएशन कोर और इंडस्ट्रीज के बीच करीबी सहयोग से हम इन 27 सालों के सबसे खराब टिड्डी हमले के खिलाफ लड़ाई जीतेंगे। और एक एम्पावर्ड कमेटी हेलीकॉप्टर कंपनीज के साथ भी नेगोशिएट कर रही है और जल्द ही इस पर एग्रीमेंट साइन किया जाएगा। और बाकी इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा रक्षा खरीद में स्वदेशी मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और FDI की लिमिट बढ़ाए जाने के बाद हैदराबाद में स्थित टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड भी अपने ऑपरेशंस को तेज करेगी, ताकि वो भी इन अवसर को हासिल कर सके। और हैदराबाद में स्थित ये फैसिलिटी ऑलरेडी फाइटर्स और हेलीकॉप्टर्स की एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग में बिजी है और इस साल के अंत तक ये फैसिलिटी अपने ऑपरेशंस को और भी तेज करेगी। नासिक में स्थित कॉम्बैट आर्मी एविएशन ट्रेनिंग स्कूल में 17 हफ्तों के कॉम्बैट एविएटर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के बाद 6 जून को 45 आर्मी ऑफिसर्स को एविएशन विंग से सम्मानित किया गया है। और बाकी आज इंडियन आर्मी की तरफ से सोशल मीडिया पर आर्मी हॉस्पिटल्स को लेकर फैलाई जाने वाली मिस इन्फॉर्मेशन और फेक मैसेजेस के खिलाफ एक जानकारी जारी की गई है, जिसमें इंडियन आर्मी ने स्पष्ट किया है कि सोशल मीडिया पर जो ऐसे मैसेजेस वायरल हो रहे हैं जिनमें ये कहा जा रहा है कि दिल्ली में जितने भी आर्मी हॉस्पिटल्स हैं वो बंद हो गए हैं, तो आपको स्पष्ट कर दें कि ये बिल्कुल फेक न्यूज है और आर्मी के सारे हॉस्पिटल्स पूरी तरीके से फंक्शनल हैं और आर्मी ने इस तरह की अफवाहों से बचने के लिए कहा है। और बाकी इसके अलावा आज गृह राज्य मंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इंडियन आर्मी की एक मिलिट्री एक्सरसाइज का वीडियो शेयर किया है, जो कि पिछले 7 सितंबर महीने में नॉर्दर्न आर्मी कमांड ने लद्दाख से सटी चीन सीमा पर चांगथांग नाम से आयोजित की थी। और इस मिलिट्री एक्सरसाइज से भारत ने पूरी दुनिया को बताया था कि अब चीन सीमा पर केवल इन्फेंट्री सोल्जर्स तैनात नहीं रहते हैं, बल्कि अब टैंक्स, मैकेनाइज्ड फोर्सेस, UAVs और पैरा कमांडोज भी तैनात रहते हैं। और इंडियन आर्मी की इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम था चांगथांग प्रहार। और कह सकते हैं कि उन्होंने इस वीडियो को शेयर करके चाइनीज मीडिया द्वारा फैलाए जाने वाली प्रोपेगेंडा वीडियोस का जवाब दिया है। और ये वीडियोस बात को स्पष्ट करती है कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, जो किसी के भी दबाव में नहीं आएगा। और इसी बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुख और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत के साथ एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आयोजित की है। हालांकि इस मीटिंग के बारे में आधिकारिक तौर पर कुछ भी साफ नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि सीमा पर चीन से चल रहे तनाव से उपजी स्थिति की समीक्षा इस मीटिंग में की गई है। तो आज का एपिसोड खत्म करने से पहले आज का क्वेश्चन ऑफ द डे ये रहा। आप इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें। तो ये थे आज के टॉप डिफेंस अपडेट्स। डिफेंस अपडेट के इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इस वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।